बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो है, मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया, वो आपके सामने रखूंगा। ये एक तो रमज़ान निगहबान पैकेज के हवाले से है और एक गैस के हवाले से है। ये दो चीज़ें, दो इशू हैं मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जी मैं आपके साथ ये गैस वाला जो मामला है इस पे बहस करूँगा। हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि हम यहाँ से लाहौर से एक अखबार प्रिंट करते हैं, डेली पब्लिक पावर। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो हैं जी यहाँ के अपना चुंगी वाली साइड, चुंगी वाला जो एरिया है वहाँ के रिहायशी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पड़ोस में ही ना एक उम्र रसीदा बुजुर्ग रहते हैं और साथ उनकी वाइफ है। वो भी जाहिर सी बात है उम्र रसीदा ही हैं। उन्होंने बताया कि वो मस्जिद के किसी खाते में ना यहाँ पे किराए पे रहते हैं। एक बंदा है जो मस्जिद का जो सारा निज़ाम वगैरह उसके हाथ में है, मौलवी साहब हैं, तो वो किराए पे रहते हैं। वो जिस मकान में किराए पे रहते हैं, दोनों पार्टियां जो हैं वो आधा आधा किराया देती हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी कोई आमदन भी इतनी नहीं है, वही मस्जिद के चंदे से वो अपना गुजर उकात करते हैं। जाहिर सी बात है, गैस भी है, बिजली भी है, तो उनको गैस का जो बिल आया वो 15,000 बिल आया। एक बंदा जो मसा 6 या 700 रुपए की डेली की दिहाड़ी लगाता है, वो 15 या 16,000 का बिल कैसे पे करेगा। उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ बड़ी अपना अजीबोगरीब किस्म की एक दो चीज़ें जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ है। खैर, इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम जो अपना करंट जो हमारे इश्यूज़ हैं उन पे तो हम करते ही रहते हैं, जो सियासी इश्यूज़ हैं उन पे बात करते ही रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को कभी हम सामने नहीं लेके आए। तो जब ये चीज़ मैंने उनसे बातचीत की, जब मैंने उनको देखा, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाईजान हमारा तो कमाई का कोई जरिया नहीं है, कारोबार मेरा नहीं है, हम दो मियाँ बीवी हैं, तो 16,000 बिल मैं कहाँ से दूंगा। अब गैस की जो मौजूदा सिचुएशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे ये जो हुकूमत ने जो फिक्स्ड चार्जेस जो बनाए हैं, इससे होता क्या है। ये रिपोर्ट जो मैंने तैयार किया है मैं आपको वो बताना चाहता हूं जी। ये जो 1,034 रुपये और जीएसटी जो है, जनरल सेल्स टैक्स, ये 586 रुपये कर दिया गया है। इससे होता क्या है, इससे फर्क क्या पड़ता है वो बताता हूं मैं आपको। अब फर्ज कर लें कि किसी बंदे का बिल 300 या 400 आता है, किसी बंदे का बिल 300 या 400 आता है। अब सार्फिन को गैस की कीमत से ज्यादा 300 या 400 बिल वाले को गैस की कीमत से ज्यादा जो है वो मीटर का जो रेंट है वो पे करना पड़ेगा। आसान लफ्जों में भी मैं आपको बता देता हूं कि एक बंदा जो है उसे 90 यूनिट का बिल आता है और वो कितना पे करेगा, वो पे करेगा 1,310 रुपए। और अगर किसी बंदे को 91 यूनिट का बिल आता है तो वो पे करेगा जी 4,053 रुपए बिल वो पे करेगा हर सूरत में। जैसा कि गर्मियों में सर्दियों में आपने देखा था कि गैस की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। जिस दौरान लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हुई थी, उसी दौरान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गैस के बिलों में इजाफा किया था। अगली जो स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो ये है कि इसका अवाम पे क्या असर पड़ा है, अवाम इसके साथ क्या कर रही है। इसके बरक्स अवाम ने जो इकदाम किए हैं वो क्या किए हैं। अच्छा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपको एक चीज और बताता चलूं कि ये जो करोड़ों सार्फिन जो गैस इस्तेमाल करते हैं, अगर इनके बिलों को इन पैसों से यानी कि 1,034 रुपए या 586 रुपए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये अरबों खरबों रुपए जो है ना, ये सिर्फ गैस की मद में जो है ना वो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, सरकार के खजाने में जाता है। और बताने का मकसद ये है, जिसको इंजॉय कौन करता है, अवाम नहीं इंजॉय करती। इसको हमारे मुल्क की शराफिया जो जिन्होंने एसी से निकलना है और एसी में जाके बैठ जाना है और सरकारी घर इनको मिले होते हैं, इनके अपने जो जाती घर होते हैं, वहां पे भी इनको गैस और बिजली बिल्कुल फ्री मिल रही होती है। हालांकि ये हमारे मुल्क की ये शराफियां हैं, इनको इस चीज से, इस कार्य खैर में ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो अपना वो करना चाहिए, हाँ, अपने हिस्सा डालना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो लोग इन डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं, क्लर्क, नायब कासद से लेके ऊपर तक, ना सिर्फ वो 15-15, 20-20, 35-35, 40-40, 60-60, 70, अब तो तनख्वाहें बहुत ज्यादा हो गई हैं, उनको एंजॉय करते हैं।
बल्कि उनके घर का गैस का बिल भी, बिजली का बिल भी उनको इसमें बहुत ज़्यादा रियायत दी जाती है, जबकि अवामुन नास जो है वो पूरा बिल पे करती है। हालांकि ये जो डिपार्टमेंट है, जो महकमे हैं, ये इन्हीं पे चलते हैं। बताने का मकसद ये है, एक मस्जिद जो है जहाँ पे हम इबादत करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी बिल आता है, वो बिजली का बिल भी पे करना पड़ता है। अब देखें कि एक जो सारिफ है जो ना सिर्फ गैस के महकमे में मुलाजिम है, उसको कितनी सहूलतें दी गई हैं, जबकि एक जो हमारी इबादत गाह है उसको हमने किस नहज पे लाके छोड़ दिया है। ये हमारी अकल का तकाजा है। ये चीज़ें जो हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो बढ़ते बिल है, ये एक बहरान की सी कैफियत जो है ना, ये इख्तियार करता जा रहा है। ये मामला जो है, ये गैस वाला जो मामला है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़्यादा बिल आने की वजह से अवामुन नास ने अपने जो मीटर जो हैं उनके उनको कनेक्शन जो है वो मुनक़ता करवा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मीटरों के ऊपर लिखा हुआ है कि हम गैस यूज़ नहीं कर रहे, बराए मेहरबानी हमारा मीटर उतार दिया जाए। और अक्सरियत में लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिलों की ज्यादती की वजह से, बिलों में इजाफे की वजह से अपने दरख्वास्तें दे दी हैं। अपने मुतलका जो इनके जो दफातर हैं सुई गैस के, वहाँ पे इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, भाईजान हमारा जो मीटर है वो आप काट के ले जाएं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस किस्म के हालात जो है ना, ये गैस का जो बहरान है वो बहुत ज़्यादा अपना वो तूल इख्तियार कर गया है। और आवाम जो है, जो गवर्नमेंट है, उसको इस पे इन चीज़ों पे रोशनी डालनी चाहिए। मैं मरीम नवाज साहबा जो हैं, जो हमारे सूबे की वज़ीर आला में हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी इस चीज़ पे भी तवज्जो दें। ये एक नासूर की सूरत इख्तियार कर चुका है और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। और मरीम नवाज साहबा जो हैं, जो हमारे सूबे की जो वज़ीर आला हैं, उनसे एक और रिक्वेस्ट भी है। हमारे कोरस्पोंडेंट हैं कसूर में, मलक कलीम उनका नाम है। उन्होंने आज एक चीज़ मुझे मेरे साथ शेयर की है। साफ़ी हैं वो वहाँ के, माशाल्लाह बहुत बड़े साफ़ी, बड़ा नाम है उनका अपने इलाके में। उन्होंने मेरे साथ एक खबर शेयर की है, वो खबर मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो मैं इल्तिजा कर रहा हूँ मरीम नवाज साहबा से, जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। वो मुझे खबर सेंड करते हैं जी कि पटवारियों और चौधरियों की दहलीज का मोहताज हो गया। क्या ये जो इन्होंने निगहबान राशन जो अनाउंस किया था, इन्होंने कहा था जी कि ये जो अवामुन नास है उनके घरों की दहलीज पर उन्हें ये राशन मिलेगा और किसी को भी ठुड्डे खाने की और जलील होने की। ये देखें ना, ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट है इंसानियत की कि हमें लाइन में लग के, अपने ही मुल्क में लाइन में लग के हमें राशन जो है वो उसके हसूल के लिए हमें लाइनों में लगना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। अच्छा, वो आगे हमें बताते हैं जी कि तहसील चुनिया में निगहबान राशन बैग को सलाई सील नहीं गांठ लगाई जाती है, जिसको बआसानी खोलकर इंतजामिया घी चीनी वगैरह गायब करने में कामयाब हो रहे हैं। अवाम के शोर गोगे के बाद जब मरकजी प्रेस क्लब की टीम ने म्यूनसिपल कमेटी चुनिया में पड़े हुए स्टॉक राशन के 1-2 थैलों को तस्दीक करने के लिए चेक किया, तो मुतलका इंतजामिया से इजाजत मांगी तो वो इनकारी हो गए। और दूसरी जानिब राशन तकसीम पर भी लोगों को इनकी दहलीज पर राशन देने के बजाय पटवारियों ने अपने दफातर के आगे या फिर चौधरी वडेरों के पास राशन तकसीम का अमल जारी रखा है, ताकि ये जो गवर्नमेंट जो आई है, ये देखे, मैं एक खुली बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये तरीका जो है, ये चौधराहट का तरीका जो है, ये पटवारियों का जो तरीका है, इसकी वजह से इस चीज़ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो साख है, इसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। इसको इस नहज पे अपना लेके आ गए हैं ये लोग, जिसका नुकसान आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। मरीम नवाज साहबा ने ये जो सुबह पंजाब में ये जो एक इकदाम किया है निगहबान राशन वाला, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही बेहतरीन किस्म का इकदाम है। मैं कहता हूँ इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन उसके अगेंस्ट, उसके बरक्स, उसके पीछे जो मंजर है, उनको इस पर भी तवज्जो करनी चाहिए। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर किया जाए, ताकि ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, ये पूरे पंजाब की आवाम की आवाज़ है। बराए मेहरबानी ये गैस का जो अपना जो बहरान है, और ये दूसरा जो निगहबान राशन, ये जो पैकेज
वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दिया गया था, उसमें लोग क्या कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा को जो वज़ीर आला पंजाब है उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी ये है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनको इस चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं है कि हमारी आंखों के पीछे क्या हो रहा है। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि दोबारा आपको हमें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद ही आपके पास आ जाएं। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।